वो जब आता है तो उस वक्त कई बार ज़्यादा पेचिस भी लग जाते हैं, कई बार माँ उसको जायफल वगैरह या हर्ड वगैरह या अमल ताश का गुद्दा या कई और चीज़ें हैं वो जब दे देते हैं अपने घरों के अनुसार, अपनी रीति अनुसार, तो कई बार ज़्यादा पे लगता है। प्याज का रस भी देते हैं कब्ज़ के लिए, तो मालिश भी करते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ को पता है कि और तो कुछ नहीं, इसका पेट साफ़ होना ज़रूरी है। अजवाइन भी देते हैं, नमक का पानी मिलाकर थोड़ा सा चम्मच आधी चम्मच, तो ये ज़्यादातर है इसमें। तो मालिश और ये जो छोटे बच्चे को ये कब्ज़ में काम आती है। जब किशोर अवस्था में आता है तो वो कई बार वो तनाव में रहता है, खेल कूद में रहता है, भोजन टाइम पे खाता नहीं है, खेल में मस्त रहता है। माँ उसको कहती रहती है कि आप बच्चे भोजन कर ले, मामा आ रहा हूँ मैं भी, थोड़ा बस एक गेम रह गई। उसने 1 मिनट करते करते उसके वो शाम के 5 ही बज जाते हैं, अंधेरा भी हो जाता है। तब वो गिल्ली डंडा छोड़कर या ताश के पत्ते खेल कर या ठिपिये छोड़कर तब वो घर आता है तो खाना खाता है। तब उसके अंदर वो जो है ना तो उसने पानी पिया होता है ना खाना खाया होता है, अंदर वो जो है कस जाता है वो, और वो फिर सूखा सूखा निकलता है, वो बड़ा दर्द करता है उसको। उसके लिए आप गरम गरम सूप पिएँ, सब्जियों का, फलों का जूस पिएँ आप। उसके बाद हरी साग सब्जियों का पतला पतला देसी घी डालकर, जीरा वगैरह डालकर, तो ये भोजन लें आप। दलिया लें आप, पुराने चावल लें, और ये जितना भी हो सके आप गुड़ खाएं, मूली खाएं, अदरक खाएं, ये आपको सलाद खाएं, ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी कब्ज़ के लिए। और शरीर की मालिश करें, हो सके तो एक्सरसाइज भी करें, अगर आपके पास समय है तो एक्सरसाइज, शरीर की मालिश और स्नान खुला, ये आपको फ़ायदा करेगा कब्ज़ के लिए। अगर आप थोड़ा सा और युवा व्यक्ति है, विवाहित हैं या कुछ हैं, तब कब्ज़ आती है, तब उस कब्ज़ के कारण और होते हैं। सारा दिन टेंशन में रहना, तनाव में रहना, काम न करना, तो ये चीज़ें आती हैं। फिर खाना बासी वासी खाना, जैसा भी मिले वो श्रीमती जी ने दिया, कईयों को ताज़ा नहीं मिलता, कईयों को सुबह और शाम तक वो वही भोजन खाना पड़ता है, क्योंकि गरीबी भी होती है या घर के और भी कई जो है व्यवस्थाएं होती हैं जिसने मजबूरन उसको भोजन भी ठीक से नहीं करना पड़ता। इसमें भी इस कब्ज़ का मुख्य कारण का जो है वो भोजन ही है आपका। तो कई बार आप पतली दालें लें, हरी साग सब्जियां लें, हरी मिर्च ज़रा प्रयोग करें, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करें, तेज़ मसाले प्रयोग नहीं करें, मैदे की चीज़ें युक्त नहीं करें। आप जितना हो सके खुश रहें, गाने गाएं, जितने भी गाना गाएंगे उतना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दुख दर्द हो या कुछ हो, हैं, ये सब चीज़ें अपने खुशी खुशी गुजारो। ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे समान, ये जितना भी दिल है उसको रोको, आप अवस्थित रास्ता में न जाए, खुशी खुशी अब अपना काम करे आपको। फिर आ जाता है बूढ़ा आदमी। बूढ़े आदमी की जो कब्ज़ है वो और तरह से आती है, क्योंकि उसको घर में भोजन नहीं मिलता। बूढ़ा आदमी घर में एक बैल जो कि तरह कोने में पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई राम राम करने वाला नहीं है। उसको खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बेचारा वो मजबूरी है। जिसने अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने दुख दर्द को अपने पेट पे पट्टी बांध कर उन बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद वो बच्चे भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बहू आती है घर में, उसी बहू को वो ससुर लाता है, उसी बहू को वो ससुर एक गुंडा बदमाश लगता है, एक तरफ पड़ा रहे, नहीं तो इल्ज़ाम लगा दूंगी, तेरे को जेल में डाल दूंगी, 7 साल के लिए जाएगा वो। तो ये आज के हालात है। और आदमी, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, ये हमारे मिनिस्टर ने आपके वो संसद में भी कहा है, वो भी तंग हैं इसमें। क्या करें, मजबूर हैं कि समाज में ये एक गंदगी फैल चुकी है। अगर बचना है तो इसे इल्ज़ाम लगा दो। नारी के पास ये एक सबसे बड़ा तोहफा है, ये सबसे बड़ा हथियार है। ये उस बूढ़े को, बेचारे को, माँ को, अगर बूढ़ा घर में नहीं है, सिर्फ बूढ़ी बूढ़ी है, तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये बूढ़ी के पास यार दोस्त आते हैं। अगर बूढ़ा घर में है तो इसके पास सहेलियाँ आती हैं। ये भी एक तरीका सिखाया गया है। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं करो आप। समाज को चलाओ, समाज में शांति दो। फिर वो बूढ़ा क्या करता है, उसको कब्ज़ आती है, कोई भोजन देने को तैयार नहीं है। अगर उस बूढ़े को क्या चाहिए, मालिश, जैसे बच्चों को देते हैं आप। मैंने बच्चों का जो रोग बताया है वही हाल बूढ़े का है। बूढ़े को खुराक नहीं मिलती है, दूध है, घी है, दलिया है, सूप है, मतलब ये हरी साग सब्जी है, सलाद है, ये बूढ़े को भी दो। अब देखो फिर बूढ़ा जवान होता कि नहीं होता। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों और पांवों को सुंदर और स्वाग में चार चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए,
प्राकृतिक की अनमोल अमूल्य देन व उपहार श्री आनंद हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक घाटे की पीसी सदा अपनाएं व लगाएं। अब नए पैक में खरीदे, पसंद आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। अब लेते हैं बाबा जी से कुछ जानकारी। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप इसी गांव में रहते हैं आप? तो मैं यहाँ आया हूँ आपकी जड़ी बूटियों का, आपने मुझे फ़ोन किया था ना आपने, तो इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या फोटो बच्चे को रख के बातचीत करेंगे आप? बेटे जब आप यहाँ आते हैं, मतलब आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सिर दर्द है, पेट दर्द है या जोड़ों में घुटनों में दर्द है, तो आपके पास डॉक्टर तो बहुत दूर है। आपको डॉक्टर के पास जाने में उसकी फीस भी लगेगी, उतने आपके पास पैसे भी नहीं है आपके पास। तो फिर घर का क्या इलाज है जो सस्ते में, कहते हैं कि हींग लगे ना फटकी दी, रंग भी चोखा है, समझ गए? पैसा भी खर्च ना हो जाए, घर का इलाज हो जाए, स्वाद का स्वाद हो जाए, इलाज का इलाज हो जाए। ऐसे आपके इस इलाके में इन झोपड़ियों में क्या खास चीज़ है आप जो आप सारे स्वस्थ है आप, तो कृपया मुझे आप बताएंगे आप? जी हमें यहाँ खास चीज़ें ये है, अगर पेट में दर्द हो जाए फिर हम देसी तेल लगाते हैं, उसके अंदर ये मालिश उसके साथ नमक डालते हैं, फिर उसी के साथ मालिश करते हैं पेट में। अगर सर दर्द होगा तो फिर ये गिलसरी जो होता है ना, गिलसरी वो लगाते हैं सर दर्द में। अगर कोई खाना ज़्यादा खा ले उसको जो है पचता है, रात को नींद नहीं आती है, वो भी सरसों का तेल भी लगाते हैं ना, तो उसको थोड़ा आराम हो जाता है। बाकी यहाँ कोई दवा, कोई किसी चीज़ का हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। और सरकारी डॉक्टर कभी आता है कि नहीं? नहीं आते हैं, सरकारी डॉक्टर नहीं आता। नहीं। तो यहाँ से कितनी दूर है सरकारी अस्पताल जाने में? कोई आपके पास कोई साधन या गाड़ी वगैरह भी है? जैसे किसी औरत को बच्चा होने वाला है और बच्चा होने पर आपको उसको कैसे करोगे आप? यहाँ की वो दाई लोगे या फिर हॉस्पिटल जाओगे? सर आपको पता है यहाँ ये जंगली इलाका है, यहाँ हम क्या करते हैं, अगर सपोज कहीं जगह पे दर्द हो जाए, सपोज कमर दर्द, पेट दर्द, घुटनों में दर्द, अगर घुटनों में लग जाए तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं हल्दी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आइए पधारिए आपकी अपनी दुकान श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार, 32/5 मेन बाजार, रानीबाग चौक, शुकुर बस्ती, दिल्ली 34। आपको यहाँ जीवन के जन्म से लेकर आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक जीवन जीने का सामान, भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, भगवती जागरण, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, मकान बनाने के शुभ मुहूर्त के सामान, सुख शांति, हवन सामग्री का सामान, नवग्रह, राहु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्र, सूर्य दोष निवारण का सामान,
धार्मिक पुस्तकें, गंडगोल, सर्पदोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, पंतु का दान हेतु सामान, सभी प्रकार के मालाएं, यंत्र, मंत्र, वस्तु, दोष निवारण का सामान, अपनी सेहत बनाने का सामान, अच्छी स्वस्थ, विशेष जड़ी बूटियाँ, शरीर के सभी रोगों में लाभ पाने के नुस्खे, मानव प्राणी के जन्म से लेकर अंतिम समय तक के सुख पूर्वक जीने का, शांति पूर्वक घर गृहस्थी चलाने का एक जड़ी बूटियाँ, धूप, अगरबत्तियाँ, हाथ सामग्री, कपूर, लोबान, गूगल, सभी प्रकार के बर्तन, एक ही छत के नीचे सेहत बनाने के लड्डुओं का सामान, मेवे मसाले, रोड़ी मोली, चंदन टीका, मेहंदी पटना, उपटन, तिथला चूरन, बालों के सुंदरिया, चेहरे के सुंदरिया के काम आने वाली जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने के लिए सदा याद रखें श्री अनंत धार्मिक वस्तु भंडार। हल्दी की मालिश और तेल की मालिश, फिर हम ठीक हो जाते हैं इससे। बाकी यहाँ जंगली इलाके हैं, यहाँ जड़ी बूटी दवाई ज्यादा इस्तेमाल। मैं ये देख रहा हूँ कि जंगल में कोई खास खाने पीने की सेहतमंद चीज नहीं है, लेकिन आप सभी सेहतमंद हैं। आप इसका कारण क्या है? घर में जो गाय होती है, गाय का दूध, बकरी का दूध और ये है ना जड़ी बूटी की दवाई इस्तेमाल करते हैं, उससे हम फिर सेहतमंद। घर में 5 गाय हैं, हम वही दूध पीते हैं। जो बाजार के लोग हैं ना, वो एक्चुअली उनके जो दूध लेते हैं वो पानी मिला के होता है। अच्छा। और उसमें ज्यादा है ना ये आजकल दवाई डालते हैं, मिलावट होता है, फिर उनको ज्यादा बीमारी आ जाती है। अच्छा। हम इसलिए ठीक रहते हैं कि हमें घर में गाय होती है, गाय का दूध पीते हैं हम, और जड़ी बूटी दवाई इस्तेमाल। तो आप दूध आप धोते हैं या आपके पिताजी या माता धोते हैं? आप? नहीं, मेरी माँ। तो कभी आपको भी धोना कभी आया कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी धोना आता है। अच्छा। मेरी मम्मी को भी। तो गाय को चारा आप डालते हैं या मम्मी डालती है? नहीं, उसको मम्मी डालती है। तो घास फूस कौन काट कर लाता है? घास मैं डालती हूँ और मम्मी भी डालती है। अच्छा, सुबह जाते शाम को जाते हो? सुबह भी शाम को भी। भारतवासियों, आप सबको सनम का नमस्कार। शरीर के रोगों से लाभ पाने के लिए जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। चेहरे की सुंदरता के लिए श्री अनंत पटना व उपटन, श्री अनंत भृंगराज पाउडर, श्री अनंत ब्रह्मी पति पाउडर, श्री अनंत चंदन लाल पाउडर, शरीर के सभी रोगों के लिए श्री अनंत चूरन। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। आपको ये कार्यक्रम कैसा